अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया, उसने नमाज अदा की और फिर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अलैकुस्सलाम फरमाकर हुक्म दिया, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा दोबारा नमाज अदा कर, तेरी नमाज नहीं हुई। वो गया, दोबारा नमाज पढ़ के आया, फिर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही हुक्म दिया कि जाओ नमाज पढ़ो, तेरी नमाज नहीं हुई। तीसरी या चौथी बार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नमाज सिखला दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू नमाज का इरादा करे तो अच्छे तरीके से वज़ू कर, फिर क़िबला रुख होकर खड़ा हो और जितना तुझे कुरान मजीद आसानी से पढ़ा जाता है वो पढ़, फिर रुकू कर और इत्मीनान के साथ रुकू अदा कर, फिर रुकू के बाद खड़ा हो तो सीधा खड़ा हो, फिर सजदे में जा तो इत्मीनान के साथ सजदा अदा कर, फिर सजदे से उठ कर बैठ तो इत्मीनान के साथ बैठ, फिर इसी तरह दूसरा सजदा अदा कर तो इत्मीनान के साथ अदा कर, और फिर सजदे के बाद जब उठ के सीधा खड़ा हो जा तो इसी तरह पूरी नमाज अदा कर। खल्लाद बिन राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये उनका वाक़या है। उलमा ने लिखा है रुकू और सजदा उन्होंने जल्दी जल्दी अदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि नमाज कामिल नहीं हुई, नमाज तब कामिल होगी जब इत्मीनान और सुकून से अदा की जाएगी। बाद नमाजी हजरात की आदत होती है कि रुकू में अभी पहुँचते हैं, रुकते नहीं हैं कि साथ ही ऊपर खड़े हो जाते हैं, सजदे में बस ज़मीन पर सर लगता है तो साथ ही उठा देते हैं, इतनी रफ्तार तेज़ होती है। और दूसरी गलती ये करते हैं कि रुकू के बाद सीधा खड़े नहीं होते, हल्का सा ऊपर होते हैं तो इसी तरह सजदे में चले जाते हैं, या सजदे से उठकर सीधा बैठते नहीं हैं, थोड़ा सा ऊपर होते हैं फिर सजदे में चले जाते हैं। तो इससे नमाज नाक़िस होती है, नमाज कामिल नहीं होती। रुकू और सजदे में कम अज़ कम 3 मरतबा सुकून से इंसान ने सुबहान रब्बियल आज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला सुकून से अदा करे, और इसी तरह रुकू के बाद सीधा खड़ा हो फिर सजदे के लिए जाए, और एक सजदे के बाद दूसरे सजदे में दोनों इत्मीनान से बैठकर फिर सजदा अदा करे। जल्दी जल्दी नमाज इतनी जल्दी पढ़ना कि उसमें अरकान को इत्मीनान से अदा ना किया जाए तो नमाज अगर फ़र्ज़ अदा हुए तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब कम मिलेगा, नमाज मकरूह हो जाती है। तो रुकू सजदा, रुकू के बाद खड़ा होना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये इंसान का इत्मीनान और सुकून से हो। और इसी तरह खड़े कैसे होना है, हाथ कैसे बांधने हैं, सजदे में पाँव, मैंने एक नमाजी को देखा कि वो जब सजदे में जाता है तो दोनों पाँव उठा लेता है। अब 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर अगर दोनों पाँव उठे हों नमाज टूट जाती है, और वो पूरे सजदे में ही उठाए रखता था। फिर उसको समझाया कि इस तरह नमाज नहीं होती, सजदे में पाँव ज़मीन पर लगे हों, जब सजदा करे तो पाँव की, दोनों पाँव की उंगलियां जितनी मुड़ सकती हैं इंसान किबले की जानिब रुख करके रखे, और जब बैठे तो एक पाँव को मोड़े, एक को खड़ा करे। तो ये बैठने का जो तरीका है सजदे में, और तो वो भी इंसान सीखे। अलबत्ता उठ के बैठता है तो एक पाँव हल्का सा ज़मीन से उठ भी जाए तो खैर है, लेकिन दोनों पाँव 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर उठे रहेंगे तो नमाज टूट जाएगी। तो इन चीज़ों का इंसान ख्याल रखे। किसी को नमाज इंसान दिखा दे कि मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, ऐसे रुकू करता हूँ, ऐसे सजदे करता हूँ, ताकि नमाज का उठना बैठना भी दुरुस्त हो। और ख़ुसूसन अपने बच्चों को जब नमाज सिखाई जाए, क्योंकि बचपन में जो तरीका उन्होंने सीख लिया वो हमेशा उसी तरह करते रहेंगे। जैसे उन्होंने खड़े होना सीखा, जैसे रुकू सजदा सीखा, फिर वो उसी तरीके से नमाज पढ़ते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।